ओम शांति। प्यारे बाबा के अनमोल महावाक्य, मुरली का सार और चिंतन। अव्यक्त मुरली का आज 8 दिसंबर 2024 की और मुरली का रिवाइज डेट है 13 फरवरी 2003। मुरली का डेट है 8 दिसंबर 2024। रिवाइज डेट है 13 फरवरी 2003। मुरली का सार हेडिंग, बाबा ने कहा, वर्तमान समय अपना रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो। वर्तमान समय अपना रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो। तो आज खास बाबा ने हमें कैसे रहम दिल बनना है और कैसे दाता स्वरूप बनना है, क्या क्या हमें देना है, देने वालों की क्या निशानी होगी, कौन दे सकता है, इसके ऊपर बहुत प्रकाश डाला है। तो इसके ऊपर ही जो बाबा ने रहम दिल और दाता स्वरूप के ऊपर कहा, उसके ऊपर हम थोड़ा मनन भी करेंगे और बाबा के ही महावाक्य भी सुनेंगे। तो बाबा ने कहा, देखो आज वरदाता बाप अपने ज्ञान दाता, शक्ति दाता, गुण दाता, परमात्म संदेश वाहक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा मास्टर दाता बन आत्माओं को बाप के समीप लाने के लिए दिल से प्रयत्न कर रहे हैं ना। विश्व में अनेक प्रकार की आत्माएं हैं। किन आत्माओं को ज्ञान अमृत चाहिए, अन्य आत्मा को शक्ति चाहिए, गुण चाहिए। आप बच्चों के पास सर्व अखंड खजाने हैं। हर एक आत्मा की कामना पूर्ण करने वाले हो ना। तो दिन प्रतिदिन समय समाप्ति का समीप आने के कारण अब आत्माएं कोई नया सहारा ढूंढ रही है ना। तो आप आत्माएं नया सहारा देने के निमित्त बनी हुई हो। बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह को देख खुश है। एक तरफ आवश्यकता है और दूसरी तरफ उमंग उत्साह है ना। आवश्यकता का समय एक बूंद का भी महत्व होता है ना। तो इस समय आपकी दी हुई अंजलि का संदेश का भी महत्व है। वर्तमान समय आप सभी बच्चों का रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष होने का समय है। आप ब्राह्मण आत्माओं के अनादि स्वरूप में भी दातापन के संस्कार भरे हुए हैं। इसलिए कल्प वृक्ष के चित्र में आप वृक्ष के जड़ में दिखाए हुए हो, क्योंकि जड़ द्वारा ही सारे वृक्ष को सब कुछ पहुंचता है। आपका आदि स्वरूप देवता रूप, उसका अर्थ ही है देवता अर्थात देने वाला। आपका मध्य का स्वरूप पूज्य चित्र है, तो मध्य समय में भी पूज्य रूप में आप वरदान देने वाले, दुआएं देने वाले, आशीर्वाद देने वाले दाता रूप हो ना। तो आप आत्माओं का विशेष स्वरूप ही दातापन का है। तो अभी भी परमात्म संदेश वाहक बन विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का संदेश फैला रहे हैं ना। तो हर एक ब्राह्मण बच्चा चेक करो कि अनादि आदि दातापन के संस्कार हर एक के जीवन में सदा इमर्ज रूप में रहते हैं। तो बाबा हमें चेक करने के लिए कह रहे कि हमारा जो अनादि आदि संस्कार है दातापन का, वो सदा इमर्ज रूप में रहता है। दातापन के संस्कार वाली आत्माओं की निशानी है और कभी भी ये संकल्प मात्र भी नहीं करती कि कोई देवे तो देवे, कोई करे तो करे, नहीं ना। निरंतर खुले भंडार है। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों के दातापन के संस्कार देख रहे थे ना। तो क्या देखा होगा, नंबरवार तो है ही ना। कभी भी ये संकल्प नहीं करो यह हो तो मैं भी यह करूं। दातापन के संस्कार वालों को सर्व तरफ से सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। यदि हम दाता बनते हैं तो बाबा कह रहे हमें सहयोग सर्व तरफ से प्राप्त होता है। तो दातापन का संस्कार लेने से हमें क्या फायदा होता है, बाबा बता रहे हैं। न सिर्फ आत्माओं द्वारा लेकिन प्रकृति भी समय प्रमाण सहयोगी बन जाती है। यह सूक्ष्म हिसाब है कि जो सदा दाता बनता है उस पुण्य का फल समय पर सहयोग, समय पर सफलता
उस आत्मा को सहज प्राप्त होता है। इसलिए सदा दातापन के संस्कार इमर्च रूप में रखो। पुण्य का खाता 1 का 10 गुना फल देता है ना, तो सारे दिन में नोट करो, संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य का खाता कितना जमा किया। मनसा सेवा भी पुण्य का खाता जमा कराती है ना। वाणी द्वारा किसी कमजोर आत्माओं को खुशी में लाना, परेशान को शान की स्मृति में लाना, दिल शिकस्त आत्मा को अपनी वाणी द्वारा उमंग उत्साह में लाना, संबंध संपर्क से आत्माओं को अपने श्रेष्ठ संग का रंग अनुभव कराना, इस विधि से पुण्य का खाता जमा कर सकते हो ना। इस जन्म में इतना पुण्य जमा करते हो जो आधा कल्प पुण्य का फल खाते हो, और आधा कल्प आपके जड़ चित्र पापी आत्माओं को वायुमंडल द्वारा पापों से मुक्त करते हैं। तो कितना हमारे इस समय जो दाता बनते पुण्य कर्म करते हैं, उसका जो फल है भक्ति में भी है ना, अनेक आत्माओं को प्राप्त होता है। तो इतना दातापन का प्रभाव है। तो बाबा ने कहा देखो, पतित पावनी बन जाते हो। बच्चे क्या बन जाते हैं? पतित पावनी। तो बाप दादा हर एक बच्चे का जमा हुआ पुण्य का खाता देखते रहते हैं। तो बाप दादा हर समय हमारा कितना पुण्य का खाता जमा हुआ, कितनी कमाई हुई, उसको बाप दादा देखते रहते हैं। तो ये मुख्य बात जो बाबा ने हमें दातापन और रहम दिल का संस्कार इमर्ज करना चाहिए, इसके ऊपर कहा। बाकी आप भी जरूर मुरली को और स्टडी करके और दातापन के क्या संस्कार होते हैं, क्या प्राप्ति है, कैसे करना है, इसके ऊपर मनन कर सकते हैं। और सारी मुरली से प्यारे बाबा ने हमें आज मधुर वरदान दिए हैं। कर्म योगी बन, हर संकल्प बोल और कर्म श्रेष्ठ बनाने वाले निरंतर योगी भव। कर्म योगी बन, हर संकल्प बोल और कर्म श्रेष्ठ बनाने वाले निरंतर योगी भव। फिर वरदान का विस्तार देते हुए बाबा ने कहा, स्पष्टीकरण देते हुए, कर्म योगी आत्मा का हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त होगा। अगर कोई भी कर्म युक्ति युक्त नहीं होता तो समझो योग युक्त नहीं है। अगर साधारण व व्यर्थ कर्म हो जाता है तो निरंतर योगी नहीं कहेंगे। कर्म योगी अर्थात हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ हो। श्रेष्ठ कर्म की निशानी है स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। ऐसी आत्मा ही निरंतर योगी बनती है। तो निरंतर योगी बनने के लिए बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बाबा ने कहा देखो, कर्म योगी आत्मा का हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त होगा। अगर कोई भी कर्म युक्ति युक्त नहीं होता तो समझो योग युक्त नहीं है। अगर साधारण और व्यर्थ कर्म हो जाता है तो निरंतर योगी नहीं कहेंगे ना। कर्म योगी अर्थात हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ हो। श्रेष्ठ कर्म की निशानी है स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। ऐसी आत्मा ही निरंतर योगी बनती है। तो जरूर हमें निरंतर योगी बन करके रहना है। और इस वरदान से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सुमन बनाए, जैसे मैं निरंतर योगी आत्मा हूँ। फिर प्यारे बाबा ने आज हमें स्लोगन में कहा, स्वयं प्रिय, लोकप्रिय और प्रभु प्रिय आत्मा ही वरदानी मूर्त है। स्वयं प्रिय, लोकप्रिय और प्रभु प्रिय आत्मा ही वरदानी मूर्त है। तो जरूर इस स्लोगन से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सुमन बनाएं, जैसे मैं वरदानी मूर्त आत्मा हूँ, मैं वरदानी मूर्त आत्मा हूँ। फिर आज अव्यक्त बाप दादा का हम बच्चों के लिए अव्यक्त इशारा है। ब्राह्मण अर्थात समझदार, वे सदा स्वयं भी संतुष्ट रहेंगे और दूसरों को भी रखेंगे। अगर दूसरे के असंतुष्ट करने से असंतुष्ट होते तो संगमयुगी ब्राह्मण जीवन का सुख नहीं ले सकते। शक्ति स्वरूप बन दूसरों के वायुमंडल से स्वयं को किनारा कर लेना अर्थात अपने को सेव कर लेना, यही साधन है इस लक्ष्य को प्राप्त करने का। तो कितना सुंदर बाबा ने हमें आज अव्यक्त इशारे में कहा
कि ब्राह्मण अर्थात समझदार वे सदा स्वयं भी संतुष्ट रहेंगे और दूसरे को भी रखेंगे। अगर दूसरे की असंतुष्ट करने से असंतुष्ट होते, अगर किसी ने असंतुष्ट हमें किया तो हम असंतुष्ट होते हैं, तो संगम युगी ब्राह्मण जीवन का सुख नहीं ले सकते। शक्ति स्वरूप बन दूसरों के वायुमंडल से स्वयं को किनारा कर लेना अर्थात अपने को सेव कर लेना, यही साधन है इस लक्ष्य को प्राप्त करने का। माना संतुष्टता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ असंतुष्ट वाला वायुमंडल है तो उसको हम स्वयं फटाफट उसको परिवर्तन कर ले या उससे हम स्वयं को सेव कर ले। तो इससे क्या होगा कि हम सदा संतुष्ट रह सकेंगे। और हमारा जो इस मास का अव्यक्त इशारा का जो सुमान है उसको भी हम जरूर स्मृति में रखें, यूज करें कि मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ, मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। फिर आज प्यारे बाबा ने हमें फॉलो फादर के लिए कहा, जैसे साकार स्वरूप में ब्रह्मा बाप ने स्वयं को सदा वर्ल्ड सर्वेंट, बच्चों का सर्वेंट कहलाया और बच्चों को मालिक बनाया, सदा मालिकम सलाम किया। ऐसे नहीं सोचा कि सामने वाला सम्मान देवे तो सम्मान दो, सदा सम्मान दाता बने। ब्रह्मा बाप के हर बोल में नम्रता, निर्माणता और महानता दिखाई देती थी। ऐसे फॉलो फादर करो। तो जैसे साकार स्वरूप में ब्रह्मा बाप ने स्वयं को सदा वर्ल्ड सर्वेंट, बच्चों का सर्वेंट कहलाया और बच्चों को मालिक बनाया, सदा मालिकम सलाम किया। ऐसा नहीं सोचा कि सामने वाला सम्मान देवे तो सम्मान दूं, सदा सम्मान दाता बने। ब्रह्मा बाप के हर बोल में नम्रता, निर्माणता और महानता दिखाई देती थी। ऐसे फॉलो फादर करो। तो जरूर हमें ब्रह्मा बाबा के समान सम्मान दाता बन करके हर एक को हम सम्मान देते चले। और हमारा जो ये फॉलो फादर के पॉइंट का जो सम्मान है उसको भी हम ज़रूर स्मृति में रखें और यूज़ करें कि मैं फॉलो फादर करने वाली कर्मातीत आत्मा हूँ, मैं फॉलो फादर करने वाली कर्मातीत आत्मा हूँ। फिर आज अमृत वेले के लिए प्यारे बाबा ने कहा, ब्राह्मणों का पहला संकल्प कौन सा है, उस समय कौन सी स्टेज होती है। बाप समान स्थिति में स्थित हो, मिलते हो ना, आँख खोलते कौन सा संकल्प आता है, बाप के सिवाय और कोई दिखाई देता है। जब गुड मॉर्निंग करते हो तो बच्चा समझ बाप को गुड मॉर्निंग करते हो ना, तो बच्चा अर्थात मालिक, बच्चा अर्थात बाबा कह रहे मालिक। और बाप भी बच्चों को क्या रेस्पॉन्ड करते हैं, बालक सो मालिक बच्चे। बाप के भी सरताज बच्चे ना, तो पहले ही संकल्प समर्थ हुआ ना। तो पहली मुलाकात बाप से होती है और पहले मिलन में बाप हर रोज समान भाव का वरदान देता है, जिसमें सब वरदान समाये हुए हैं। तो जिसका आरंभ ही इतना महान हो तो उनका सारा दिन कैसा होगा, व्यर्थ हो सकता है क्या। तो फिर से आज हम इसी अमृत वेले के पॉइंट्स पर हम फिर से अभ्यास करें कि आँख खोलते ही हमें बाबा दिखाई दे, हम बाबा के पास जा रहे हैं और समझें कि मैं बाबा का बच्चा हूँ। तो बाबा भी क्या रिस्पॉन्स देंगे, हाँ बच्चे अब बालक सो मालिक हो। और बाबा हमें कौन सा वरदान देंगे, जरूर बाबा से वरदान ले, अमृत वेले समान भव, समान भव का बाबा से वरदान ले, तो जिसमें सब कुछ समाया हुआ है समान भव के वरदान में, और सारा दिन भी हम उसी महानता में रहे। तो और एक दिन जरूर हम इस अमृत वेले के इसी पॉइंट्स पे हम आज अभ्यास करें। और सारा मुरली आप अवश्य सेंटर पे जाके सुनिएगा और इस मुरली के सार से भी पूरे अपने सार जो बाबा ने आज सार में कहा ना, वर्तमान समय अपना रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो, इससे भी जरूर कोई ना कोई सुमान निकाले ताकि दिन भर हमारा अभ्यास बना रहे। जैसे मैं सदा दातापन की स्मृति से ज्ञान गुण शक्ति देने वाली रहम दिल आत्मा हूँ, मैं सदा दातापन की स्मृति से ज्ञान गुण शक्ति देने वाली रहम दिल आत्मा हूँ। तो जरूर मुरली से कोई ना कोई चिंतन के लिए भी टॉपिक भी बनाए, खास है ना, दातापन और रहम दिल वाली आत्मा का क्या संस्कार होता है।
और मेरा अनादि आदि संस्कार भी कैसे दातापन का है, दातापन रहने से हमें क्या प्राप्ति होती है, क्या निशानियां हैं, क्या विशेषताएं होगी, हम कैसे कर सकते हैं, इस पर हम विचार कर सकते हैं। बाकी आप जो भी टॉपिक बनाना चाहें अवश्य बनाएं और उस पर विचार करें और सारी मुरली से ज़रूर अपने लिए मनन चिंतन का भी पॉइंट्स बनाएं। जैसे आज मेरा दातापन का संस्कार दिन भर नेचुरल रूप में रहा, अवश्य चेक करें और चेक करें। जैसे बाबा वरदान में कह रहे थे, तो आज मेरा हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त रहा, चेक करें। और चेक करें जैसे बाबा स्लोगन में कह रहे थे, आज मैं स्वयं प्रिय, लोकप्रिय और प्रभु प्रिय होकर के रही, चेक करें। चेक करें जैसे बाबा भक्त इशारा में कह रहे थे कि कोई असंतुष्ट भी करे तो भी मैं असंतुष्ट नहीं हूँ, ऐसी स्थिति रही, चेक करें। और जैसे फॉलो फादर में बाबा कह रहे थे, ब्रह्मा बाबा के समान सम्मान दाता बन करके मैं रही, अवश्य चेक करें और स्वयं को इन सभी पॉइंट्स में 10 में से नंबर दे। और चेक करें आज मेरा अमृत वेला कैसा रहा, और अमृत वेले बाबा से विशेष बालक सो मालिक और समान भाव का वरदान लिया, चेक करें। चेक करें आज मैंने सेंटर पे जाके मुरली सुनी, कितनी एकाग्र होकर के सुनी, और दिन में 3 या 4 बार मैंने मुरली सुनी या पढ़ी, अवश्य चेक करें। चेक करें कि आज मैंने बैठ करके योग अभ्यास किया तो कितना समय किया और कोई ना कोई चीज़ का अनुभव किया, तो इसी दातापन के संस्कार का, रहम दिल का हम अनुभव कर सकते हैं। ताकि आप जो भी अनुभव करना चाहो अवश्य करें। चेक करें आज मैंने पवित्र ब्रह्म भोजनी किया, मौन में योग युक्त रह के बाबा के साथ। चेक करें आत्मा भाई भाई की दृष्टि वृत्ति दिन भर रही, चेक करें देही अभिमानी स्थिति रही, चेक करें दिन भर सुमान में रहे और सुमानों को यूज किया, चेक करें प्यारे बाबा को हर कार्य में यूज किया, चेक करें कर्मेंद्र जीत रहे, चेक करें विक्रमा जीत रहे, चेक करें हर घंटे का अपना चार्ट देखा, चेक करें 500 रुपये का दिन में 8 बार अभ्यास किया मैंने, चेक करें कि मुझे अपना लक्ष्य याद रखे, उस लक्ष्य से मैं बाबा के पास आई हूँ, चेक करें मैंने है ना जो ट्रैफिक कंट्रोल को यथार्थ रूप से किया आज, अवश्य चेक करें। और चेक करें कि मुझे याद रहा कि वर्ष मुझे मुक्ति वर्ष मनाना है। तो इन सभी पॉइंट्सों में ज़रूर चेक करके हम स्वयं को 10 में से नंबर दें। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्वराज्य अधिकारी, सदा साक्षीपन की सीट पर सेट रहने वाली अचल अडोल आत्माएं, सदा दातापन की स्मृति से सर्व को ज्ञान शक्ति गुण देने वाली रहमदिल आत्माओं को, सदा अपने चेहरे से बाप का चित्र दिखाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा खुश नसीब खुशनुमा रहने वाले गुलाब रूहानी गुलाब बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बाप की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।